जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता की जय हो, सब गोपाल बंधुओं की जय हो। आज हम समझेंगे नमस्कार का क्या महत्व हमारी जिंदगी में। हम जब छोटे थे और जो विद्यार्थी होते हैं वो सुबह जाते हैं, अपने अतिथि को नमस्कार करते हैं। जो नमस्कार शब्द है वो संस्कृत की नम धातु से बना हुआ है। नमस्कार, मैं आपको नमन करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ। ये इसका सार होता है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं, अपने बड़ों का आदर मान करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, हम किसी से भी, भगवान से भी हम हाथ जोड़ के ही मांगते हैं। भगवान ने हमें शक्ति दी है सब कार्य करने के लिए, मगर जब हमसे कोई गलती हो जाती है या हम किसी का अभिनंदन करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, तो हम उस सब को हल करने के लिए हम नमस्ते ही करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं। जब हम किसी संत महात्मा के चरणों में जाते हैं, उसको चरण वंदन करते हैं पहले, फिर अपना शीश झुकाते हैं और उसको नमन करते हैं उस पुण्य आत्मा को। इसी प्रकार जब हम भगवान की पूजा करते हैं, हम परम पिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, तो हम भी उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने में इतनी शक्ति है कि आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन, आपका जाने दुश्मन जिसको बोलते हैं, इस शरीर का दुश्मन है, वो आपकी आत्मा का दुश्मन नहीं है। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, यहाँ से दूसरे जगह जाएगी, दूसरे तीसरी जगह जाएगी। जीव आत्मा बार बार जीव जन्म लेती है और मरती है, मगर ये शरीर है, इसको आप कुछ समय के लिए अपना बोल सकते हो। जब आप छोटे थे तो उसी शरीर का, जिसको आप बोलते हो आपका शरीर है, इस शरीर का आकार दूसरा था, कुछ दिनों बाद दूसरा हुआ, आज कुछ दूसरा है, 10 साल बाद कुछ दूसरा होगा, तो ये शरीर भी आपका नहीं है। फिर किसको तो अपना बोल रहे हैं? कुछ भी तेरा नहीं है, कुछ भी तेरा स्थायी नहीं है। भगवान ने बोला है अच्छे कर्म कर, अपने बड़े बुजुर्गों का नमन कर, छोटों से प्रेम कर, हर जीव से प्रेम कर। ये श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है। जब हम नमस्ते करते हैं तो हमारी हर उंगली का अब देखते हैं 80% भगवान की तरफ उंगली जाती है और केवल 20% जो अंगूठा है ये अपनी तरफ है। हे परमपिता परमात्मा, मैं जितना कार्य करता हूँ आपके सानिध्य में ही, आपके मार्गदर्शन में सब कर रहा हूँ। प्रभु मैं जितना कार्य कर रहा हूँ लोकहित के कार्य के लिए कर रहा हूँ। 80% मैं लोकहित में करता हूँ और 20% मेरे लिए करता हूँ। एक संत की परिभाषा है, जितना भी आप कमाते हैं अपने इनकम में से, उसमें से 10% आप निकालिए, आपके आसपास में जरूरतमंदों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, उन सब की सेवा कीजिए दिल से, यहाँ से, दिमाग से नहीं कितना दूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, नहीं, वो लाभ का विषय नहीं है। क्योंकि वो आपका धंधा है, आपका व्यापार है। आप व्यापार में कई गुना पैसे कमा सकते हो, मगर पुरुषार्थ करके आप उससे भी हजारों गुना पैसे आप ज़्यादा कमा सकते हो। ये सब आपके अंतरात्मा से आना चाहिए। जब आप सुबह ध्यान करते हैं, आप चिंतन मनन करते हैं, तब आप सोच के देखना आपने कितना नेक कार्य किया है। किसी जीव के चेहरे पे खुश मुस्कुराहट ला के आपने वो अपार धन संपदा अर्जित कर ली है, प्राप्त कर ली है, जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसा बहुत कुछ इस दुनिया में, माया से ही सृष्टि चलती है। अगर ये माया ना होती तो सृष्टि भी ना चलती। भगवान ने इस सृष्टि इसी प्रकार से बनाई है। धर्म, अर्थ, क्रम, मोक्ष, 4 पिलर हैं हमारे संस्कृति के। इन चारों पिलरों पे ही गाड़ियां चल रही है। तो नमस्ते कर रहे हैं हम प्रभु को स्मरण करते हुए। ज़्यादा हिस्सा भगवान को समर्पित करते हैं, कुछ क्षण मात्र ही हम हमारे लिए लेते आते हैं। जब आप स्कूल में जाते हैं हम, तो हमारे गुरुजनों का नमन करते हैं। हे गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में लीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए।
मुझ के अंदर ज्ञान का भंडार भरिए। यही हम अपने गुरुजनों से आशीष लेते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जब वो खुश हो जाता है तो अंत में एक दिन वही आपको एक अच्छे स्टेज पे आपका अभिवादन इसी हाथों से करेगा जिस हाथों से आपने आपके गुरु के पांव चुस्कारे हैं। इन्हीं हाथों से अपनी माँ अपने बेटे को खाना खिलाती है। यही हाथ एक दिन आपको आशीर्वाद के रूप में आपके माँ बाप से मिलेंगे, अपने गुरुजनों से मिलेंगे, अपने सके भाई बहनों से मिलेंगे कि केवल आपके नमन होने का, आपका झुकने का ही असर है। झुक के देखिए, दुनिया आपके कदमों में आएगी। अकड़ने वाले तो आंधी में टूट जाते हैं, जो झुकता है वही बढ़ता है। जितना हो सके एक दूसरे का अभिनंदन करें, हाथ जोड़ के प्रेम से गले मिल के नमन करेंगे। जिसको जितना सम्मान करेंगे उतना ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। आप सब लोग उन्नति करें, अच्छे मार्ग पर चलें, अपनी संस्कृति अपने धर्म से जुड़ के रहें, क्योंकि जो धर्म से बिछुड़ गया उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जो अपनी जड़ों को मजबूत रखता है उसके ऊपर कितने भी आंधी तूफान आए वो हिल डुल सकता है, मगर उसकी जड़ कभी उसको धोखा नहीं देती। उसकी जड़ें हमेशा उसको मजबूत पकड़ के रखती है। अब किसी पेड़ के नीचे देखना, एक मुसड़ होता है, एक मोटी जड़ होती है, उसके आसपास बहुत सी छोटी छोटी जड़ें होती है, इस आकार में होती है। उसके बीच में एक पूरी लंबी जड़ रहती है, वो जड़ उसका आधार है। अगर हम उस जड़ को काट दें तो पेड़ ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता। उसी प्रकार हमें हमारे धर्म के साथ जुड़ना है, एक दूसरे को नमन करके, एक दूसरे का सहयोग लेके, साथ करके हम लोगों को आगे चलना है। ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ। गौ माता की जय हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व का कल्याण हो, यही हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म किसी का अहित करना नहीं जानता, ना सिखाता, मगर हमारा धर्म इन्हीं हाथों से ही अत्याचारियों के ऊपर, जब हमारी गौ माता के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारी माता बहनों के ऊपर जब कोई आंच आती है तो यही हाथ उनकी रक्षा के लिए उठते हैं। जहां जिसकी आवश्यकता हो, झुकने की आवश्यकता झुकिए, और युद्ध लड़ने की जहां जरूरत हो वहां युद्ध लड़िए। आप सबको नमस्ते। ओम नमो नारायण।